दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में जहां लोग पार्किंग स्लॉट के लिए तक लड़ जाते हैं, वहां मुर्दों के लिए कम से कम 562 प्राइवेट लोकेशन प्रॉपर्टीज पक्की कर रखी है। जरा सोचिए, क्या दिल्ली वालों ने इन्हें रियल एस्टेट एजेंट बना रखा है? दिल्ली में लगभग 82% जनसंख्या हिंदुओं की है और सिर्फ मुसलमानों की संख्या 13 या 12% है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हिंदुओं के लिए शमशान घाट सिर्फ 52 है, वहीं मुसलमानों के लिए 562 से ज़्यादा कब्रिस्तान है। ये ज़मीन का ये भेदभाव, ऐसा लगता है कि दिल्ली पर शासन मुगल साम्राज्य का है। तो अगर एक कब्र में एक शव रहता है तो उसे कम से कम 50 साल लगते हैं उसके विघटन के लिए, जबकि एक चिता को जलाने में 2 या 3 दिन लगते हैं। दोस्तों, एक आंकड़े के तौर पर देखा जाए, जहां एक कब्र को 50 साल लग रहे हैं, तो वहीं अगर 50 साल में एक शमशान में कम से कम 9000 से ज़्यादा लाशों को 9000 से सबको जलाया जा सकता है। आप ही बताइए कि क्षमता का असली ब्रांड कौन है? दिल्ली में लगभग 2 गज जमीन के लिए 24 लाख तक का किराया है, और एक कब्र जो 50 साल तक उसी जगह पर है, वह क्या फ्री पार्किंग है? सोचिए, एक कब्र के 50 साल के किराए में कितनी हजार शवों को शमशान में जलाया जा सकता है। यह सिर्फ समस्या दिल्ली में ही नहीं है, देश के हर कोने में यह समस्या है जहाँ जमीन कब्रिस्तानों ने घेर रखी है। क्या यह समस्या आगे चल के बढ़ेगी नहीं? जैसे जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, कब्रिस्तानों की भी संख्या बढ़ती जाएगी। इन बहुमूल्य जमीनों का उपयोग स्कूल, अस्पताल या अन्य चीज़ों के लिए नहीं किया जा सकता। धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन न करने की वजह से ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। आज के समय में हमें इन धार्मिक परंपराओं में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर ये समस्या शमशान घाटों में आती है तो उनके लिए भी हमें कुछ बदलावों की ज़रूरत है। जैसे कि आज शमशान घाट ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जिनमें अगर शमशान घाट से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण भी होता है, तो उनके लिए और ग्रीन कैमोटेरियम जैसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कम समय में ही और बिना प्रदूषण के उनके समाधान निकाला जा रहा है। क्या मुसलमान या ईसाइयों की परंपराओं में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, जहां उनको नई तकनीकें अपनाकर जल विघटन के द्वारा उनकी कब्रों को जल्दी से जल्दी विघटित करना, साथ ही साथ एक क्रीमी लेयर कब्र, एक कब्र के ऊपर एक कब्र को रखकर ज़्यादा से ज़्यादा जगह को कम किया जा सकता है। दिल्ली सहित देश के हर कोने में इन तकनीकों को अपनाने की ज़रूरत है। सवाल यह उठता है कि मुर्दों के लिए इतनी कीमती ज़मीन ब्लॉक करना सही है क्या? आगे चल के यह संख्या कितनी हो जाएगी? यह कितनी बड़ी समस्या है हमारे लिए? या फिर हमें इस ज़मीन का उपयोग जीते जाते लोगों के लिए करना चाहिए? दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।